हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि बिटवाइज एंड ऑफ नंबर रेंज। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमको लेफ्ट एंड राइट गिवन है और हमें क्या है, हमें बताना है कि इन सब का एंड कितना होगा। लाइक सपोज 5 एंड 6 एंड 7 तीनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल फॉर लूप लगा के नहीं कर सकते क्योंकि वो टीएलई हमको दे देगा। ठीक है, तो हमको थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड देखना है, तो हम इसे बिट मैनिपुलेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर एक हम इंट्यूशन की तरफ बढ़ें तो हम अगर हमें ध्यान से देखें तो एक जो चीज़ जो हमको देखने में मिल रही है वो चीज़ ये है कि भाई 2 और 5 अगर रेंज है और हमने 2 से लेके 2 और 7 अगर हमारी रेंज है, हमने 2 से लेके 7 तक सारे एलिमेंट्स को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न फॉलो होता है जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस को हम लिखते हैं। और सपोज अगर हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखते चले जाएं या कंटिन्यूअस एलिमेंट्स को फॉलो करें तो एक पैटर्न फॉलो होता है। यानी जीरोथ इंडेक्स पे, यानी सबसे जो वो है एलएसबी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको अगर देखें तो वो फॉलो करती है 1 1 का पैटर्न, यानी अल्टरनेट 1 2 अल्टरनेट 1 0, यानी 0 देन 1 देन 0 देन 1 देन 0 देन 1 ऐसे फर्दर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले को देखें तो वो फॉलो करता है 1 1 0 0 1 1 देन अगेन 0 0 ऐसे करके। तो कहने के बाद मतलब ये है कि हर एलिमेंट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब हर एक जो नंबर है, हर एक जो बिट है वो एक पैटर्न फॉलो करती है, किस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन के हिसाब से। तो एक अप्रोच हम ये सोच सकते हैं इसकी कि यहाँ पे जितने भी रेंज के बीच के एलिमेंट्स होंगे इन सब पे इतना डिपेंड नहीं करेगा आंसर, इट डिपेंड्स ऑन ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट सबसे छोटा है तो इसकी जो एमएसबी होगी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो चांसेस हैं कि वो सबसे कम पोजीशन पे हो, यानी ये देखो यहीं पे मिल गई। ठीक है, और जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लास्ट पोजीशन पे हो सकती है। इसके आगे तुमको सेट बिट, यानी इससे फर्दर आगे सेट बिट तुमको कहीं ऊपर नहीं मिलने की, क्योंकि ये तुम्हारा मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट एलिमेंट है और ये तुम्हारा मिनिमम है। तो हम अब इतना हमको समझ में आ गया कि डिपेंड्स ऑन ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करता है और आपस में एंड करेंगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। अगर इसको हम देखें तो 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे हम इसको देखें तो ये 1 हो गया, देन अगेन 0 0 है, फिर 1 है तो ये 0 0 कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे एक भी 0 अगर मिडिल में पड़ गया, जो कि पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वो 0 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है, हमने एग्जांपल लिया 2,7, जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कहाँ आ रही है हमारी 2, यानी 1 2 3 4, लेट अस सपोज ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, 5 6 और 7 8 8 बिट में ले लेते हैं। ऐसे मैंने इसको ले लिया 7 को, 7 के लिए मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे रहेगा एक और 4 देन 3। ठीक है, ओ सॉरी ऐसे रहेगा। ठीक, ये हो गया 7 का रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारा 2 का, ये हो गया हमारा 7 का। अब अगर हम ध्यान से इस चीज़ को देखें तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है सबसे लोएस्ट की वो सबसे लो पोजीशन पे होगी और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है लार्जेस्ट एलिमेंट की वो सबसे हाईएस्ट होगी। यानी कोई भी मिडिल एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आगे फर्दर 1 मिल रहे हो या इधर आगे फर्दर 1 मिल रहे हो, मतलब कोई भी मिडिल एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इससे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रही हो, यानी यहाँ पे भी 0 एग्जिस्ट कर रहा हो और इससे पहले और छोटा नंबर बीच में नहीं पड़ेगा कोई भी, और इस केस में और बड़ा नंबर को बीच में नहीं पड़ेगा, यानी इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक एक करके हम एलिमेंट राइट साइड से कम करते जाएंगे, यानी इसको हम राइट शिफ्ट करते जाएंगे, लेफ्ट को 2 को यानी और राइट 7 को भी एक एक करके राइट शिफ्ट करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारे पास दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं हो जाते। तो हमने शिफ्ट किया तो मतलब ये एलिमेंट गायब हो गया, शिफ्ट हो गया, ये एलिमेंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर से ये एलिमेंट शिफ्ट हो गया। अब हमारा पास जो बचे हुए लेफ्ट और राइट हैं यानी 0 0 0 0 वो दोनों इक्वल हैं। तो हम वाइल लूप में लिखेंगे वाइल लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू राइट। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम लेफ्ट को राइट शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, एक एक करके, और राइट को भी राइट शिफ्ट करते रहेंगे एक एक करके जब तक हमारे सिमिलर नहीं हो जाएंगे। जैसे ही हमारा सिमिलर हो जाएगा वैसे ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एक हम काउंटर लगा लेंगे
और जितनी बार हम शिफ्टिंग कर रहे हैं उतना हम काउंटर ले लेंगे ताकि वापस अपनी पोजीशन पे आ सके। ठीक है, अल्टीमेटली जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो गए, मतलब चाहे लेफ्ट उठाओ चाहे राइट उठाओ, तो अब जो दोनों बचे हैं, जब यहाँ पे राइट शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों जो एंड में बचेंगे वो इक्वल होंगे, तो या तो सारे 0 0 होंगे या तो सारे 1 1 होंगे, या तो सारे 1 1 होंगे। एक एग्जांपल और लेके 1 1 वाला केस समझ लो। ठीक है, एक और ले लो एग्जांपल। लेट अस सपोज यहाँ पे 1 1 1 1 0 1 0 1 और ये 1 1 1 1 1 0 1 0। इसमें अगर हम देखें तो राइट शिफ्ट करो, ये वाला एलिमेंट गायब हो गया, इधर 0 आ गया, ये एलिमेंट गायब हुआ, इधर 0 आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट है हमारा, ये राइट है हमारा। अगेन इक्वल नहीं है, गायब हुए, 0 0 यहाँ इधर से आ गया। अगेन फिर से देखो अभी भी इक्वल नहीं है लेफ्ट राइट, अगेन इसको गायब किया और एक और 0 0 राइट साइड्स में आ गया, मतलब 3 0 टोटल हो गए। अगेन इक्वल नहीं है, फिर से गायब किया, एक और 0 इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो अब 4 0 इधर से आ गया और आगे के 4 एलिमेंट हमने शिफ्ट कर दिए। तो अब हमारा ये बन गया लेफ्ट और राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारा इक्वल है भाई, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। ठीक है, 4 सेट बिट इसमें है, सेम पोजीशन पे 4 सेट बिट इसमें है, तो सब इक्वल है यहाँ पे। तो अब जब इक्वल हो गया, तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, जब इक्वल हो गया तब हमारे जो राइट साइड यानी जो लेफ्ट साइड में बच रहे हैं एलिमेंट्स जिनको हमने अभी शिफ्ट नहीं किया राइट, वो सारे इक्वल है, या तो सारे 1 1 1 1 है या सारे 0 0 0 0 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जब ये दोनों आ गए, इस केस में हम कोई भी एक ले लें, लेफ्ट ले लें चाहे राइट ले लें, एट द एंड यही हमारा आंसर बच रहा है। लेकिन इसको वापस अपनी पोजीशन पहुंचाने के लिए जितनी बार, यानी जो हमने यहाँ पे काउंट लिया है, जितनी बार हम शिफ्ट कर रहे हैं उतनी बार हम काउंट ले रहे हैं। उसके बाद हम वाइल काउंट माइनस माइनस और उतने टाइम्स ही हम राइट शिफ्ट किए थे तो उतने टाइम्स ही हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। यानी लेफ्ट, लेटर सपोज हमने लेफ्ट उठा लिया वहाँ से, उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया उतने ही टाइम। तो यानी जितने भी एलिमेंट्स थे ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुँच गए और 0 0 0 0 यहाँ आ गया, 0 0 0 0 यहाँ आ गया। तो अब क्या लेफ्ट की वैल्यू कितनी थी, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 थी, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1 थी। वापस हमने कितना, कितने काउंटर थे भाई यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 को हमने राइट शिफ्ट किया था, तो 4 बार हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आंसर जो आएगा ना वो 1 1 1 1 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखेंगे तो थोड़ा बेटर क्लियर होगा हमको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एक काउंटर अपना इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम वाइल लूप लिखते हैं, वाइल लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू राइट। अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, अंदर जब तक हमारा लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट है तब तक लेफ्ट में हम राइट शिफ्ट मार देंगे एक बार, और अगेन राइट की वैल्यू अपडेट करेंगे राइट शिफ्ट मार के 1। ठीक है, ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। देन हम साथ ही साथ अपना काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद फाइनली हम आंसर, जब लेफ्ट, ये वाइल लूप तभी एग्जिट होगा जब लेफ्ट या राइट दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, लेफ्ट राइट। तो उसके बाद रिटर्न में अपना लेफ्ट रखें चाहे राइट रखें, वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए उसको वापस से लेफ्ट शिफ्ट मार देंगे। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद इसको हम रिटर्न करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया है। ओके, ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।